हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार। कैसे हैं आप सब। आज है 30 जुलाई 2024, दिन मंगलवार, बांग्ला 14 श्रावण। और आज हम लोग जानेंगे झारखंड के तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले अभी तक आपने B2B न्यूज झारखंड न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि झारखंड में होने वाली तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहें। तो चलिए बात करते हैं, तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। जेपीएसएससी ने निकाली 170 रेंजर और 78 सहायक वन संरक्षक की वैकेंसी। वन विभाग में झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएसएससी ने बड़े पैमाने पर वैकेंसी निकाली है। नियुक्ति की प्रक्रिया 29 जुलाई से शुरू हो गई है। जेपीएसएससी ने वन क्षेत्र पदाधिकारी के 170 पद और सहायक वन संरक्षक के 78 पदों पर बहाली की प्रक्रिया शुरू कर दी है। दोनों पदों के लिए 29 जुलाई से 10 अगस्त तक अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन मांगा गया है। इसके लिए योग्यता, उम्र सीमा, आरक्षण मापदंड आदि आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इस भर्ती में शामिल होने के इच्छुक अभ्यर्थी विस्तार से जेपीएसएससी की वेबसाइट पर देख सकते हैं। जेपीएसएससी ने पीटी परीक्षा की तारीख की घोषणा कर दी है। वन क्षेत्र पदाधिकारी और सहायक वन संरक्षक के पद के लिए 18 अगस्त को प्रारंभिक परीक्षा ली जाएगी। वन क्षेत्र पदाधिकारी की परीक्षा सुबह 10 बजे से 12 बजे तक आयोजित होगी। वहीं सहायक वन संरक्षक की परीक्षा दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक आयोजित की जाएगी। पीटी में ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे, जो सामान्य अध्ययन से जुड़े 150 अंकों का होगा। आयोग के द्वारा निर्धारित पदों के 10 गुना से कम अभ्यर्थी होने पर सीधे मुख्य परीक्षा लेने की घोषणा की गई है। इसमें चयन के लिए अभ्यर्थियों को प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, साक्षात्कार, शारीरिक परीक्षण, चिकित्सीय परीक्षण से गुजरना होगा। दोनों पदों के लिए कृषि अभियांत्रिकी, जंतु विज्ञान, गणित, भूगर्भ शास्त्र, भौतिकी, पशुपालन व पशु चिकित्सा विज्ञान, रसायन विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान में से किसी एक में स्नातक या सिविल, मैकेनिकल, केमिकल में किसी एक में इंजीनियरिंग की डिग्री होना अनिवार्य है। पूर्व मंत्री बच्चा सिंह का निधन, धनबाद में शोक की लहर। झारखंड के पूर्व मंत्री बच्चा सिंह का धनबाद में सोमवार को निधन हो गया। पूरे धनबाद में शोक की लहर दौड़ गई है। जानकारी के मुताबिक वह लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उनकी मौत अस्पताल में इलाज के दौरान हुई। बता दें कि कुछ माह पहले ही उन्हें दिल्ली में इलाज के लिए ले जाया गया था। उस वक्त वह बाथरूम से गिर गए थे। बच्चा सिंह सूर्यदेव सिंह के भाई थे। बिहार से अलग होकर जब झारखंड बना तो वह बाबूलाल मरांडी की सरकार में मंत्री थे। झारखंड विधानसभा सत्र में बाबूलाल ने कहा, हम हिंदू मुसलमान नहीं कर रहे, बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकालने की बात कर रहे। झारखंड विधानसभा मानसून सत्र के दूसरे दिन सोमवार को विपक्ष के सदस्य विधानसभा सदन के बाहर धरने पर बैठे। वोट बैंक की राजनीति के लिए मुस्लिम आबादी बढ़ाना बंद करो, आदिवासी बहन बेटियों के साथ खिलवाड़ करना बंद करो, बांग्लादेशी घुसपैठ को संरक्षण देने वाली हेमंत सरकार शर्म करो, लिखी तख्तियों के साथ उन्होंने धरना दिया, नारेबाजी की। बाबूलाल मरांडी ने कहा, हम हिंदू मुसलमान नहीं कर रहे हैं। जो बांग्लादेशी घुसपैठियों घुस आए हैं, रोहिंग्या घुस आए हैं, उसको निकालने की बात कर रहे हैं। हेमंत सरकार उसे पाल पोस रही है। विधानसभा सत्र शुरू होने के पूर्व सत्ता पक्ष के विधायकों ने भी प्रदर्शन किया। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के बयान के विरोध में नारे लगाए। सत्ता पक्ष के प्रदर्शन समाप्त होने के बाद भाजपा विधायकों ने सरकार विरोधी नारे लगाए। मुस्लिम पाखुड़ में छात्रावास में हमले का भी विरोध किया। उन्होंने पूरे मामले की न्यायिक जांच कराने की मांग की। झारखंड विसत्र कार्यवाही शुरू होते ही भाजपा विधायकों ने किया वेल में हंगामा। सदन 12:30 बजे तक स्थगित। झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन सदन की कार्यवाही शुरू होते ही बीजेपी विधायकों ने वेल में आकर हंगामा शुरू कर दिया। स्पीकर के कहने पर भी जब नहीं माने तो उन्होंने हंगामे को देखते हुए सदन की कार्यवाही 12:30 बजे तक स्थगित कर दी। इससे पहले विधानसभा में मंत्री हफीजुल हसन ने बाबूलाल मरांडी के बयान पर कहा कि राज्य में घुसपैठ का कोई मामला नहीं है, यह बीजेपी का सिर्फ चुनावी स्टंट है। हमें एक भी आदमी घुसपैठियों दिखा दें। कहा कि संथाल में भाजपा के जनधार चुक गया है, इसलिए बौखलाकर भाजपा इस तरह का काम कर रही है। मंत्री दीपिका पांडे ने कहा,
राज्य में कहां घुसपैठिए हैं? केंद्र सरकार की कोई एजेंसी इसकी जांच कर रिपोर्ट दें। कांग्रेस विधायक राजेश कच्छप ने कहा कि बीजेपी शुरू से ही डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पर विश्वास करती है। झारखंड में भी वह डिवाइड रूल की पॉलिसी को लाना चाहती है। राजेश कच्छप ने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा की मानसिकता ही है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भी उनके पूर्वजों ने भी अंग्रेजों का साथ दिया था और गुलामी किया था। उस समय के भी स्वतंत्रता सेनानी को भी डिवाइड एंड रूल से बांटने की कोशिश की थी। सेम पॉलिसी बीजेपी देश और झारखंड में करना चाहती है। विधायक राजेश कच्छप ने कहा कि घुसपैठ वाला मुद्दा बीजेपी का इस बार प्रमुख मुद्दा है। कहा कि हमारा बस यही कहना है कि बीजेपी वाले अमित शाह को क्यों गाली दे रहे हैं। अमित शाह पर झारखंड के विधायक और सांसद को विश्वास नहीं है क्या? जब अमित शाह के जिम्मे बॉर्डर की सुरक्षा है, अमित शाह का पूरा फोर्स वहां लगा हुआ है, जिसके नाम पर वो राजनीति करते हैं, बांग्लादेश का नाम सामने आ रहा है। और अगर आप बांग्लादेश घुसपैठियों की बात कर रहे हैं तो आप अमित शाह पर सवाल उठा रहे हैं। आखिर विदेशी बिना परमिशन कैसे आ रहे हैं? आप अमित शाह से सवाल कीजिए, आप झारखंड में हल्ला क्यों कर रहे हैं? विधानसभा सत्र के बाद झारखंड में जल्द बदले जा सकते हैं। कई जिलों के एसपी कवायद शुरू। झारखंड में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही बड़े पैमाने पर आईपीएस अधिकारियों के तबादले की तैयारी शुरू हो गई है। विधानसभा के मानसून सत्र के बाद झारखंड के अलग अलग जिलों में पदस्थापित कई जिलों के एसपी का तबादला हो सकता है। जिन जिलों में 2.5 वर्ष से ज्यादा समय से एसपी जमे हुए हैं, उनका तबादला होना है। साथ ही वैसे एसपी का भी तबादला किया जाएगा जिनके जिले में हाल के महीने में विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हुई है। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए सरकार राज्य में विधि व्यवस्था को लेकर गंभीर है। ऐसे में बेहतर परिणाम नहीं देने के वाले कई जिले के एसपी बदले जाएंगे। ऐसे अधिकारियों के काम की समीक्षा की जा रही है। झारखंड पुलिस में आईपीएस रैंक के 17 पद रिक्त हैं, जिनके पदों के नाम हैं डीजी ट्रेनिंग, डीजी रेल, डीजी स्पेशल ब्रांच, डीआईजी बजट, आईजी स्पेशल ब्रांच, आईजी एसएससीआरबी, डीआईजी एसआईबी, डीआईजी रेल, स्पेशल असिस्टेंट डीजीपी, एसपी सिक्योरिटी स्पेशल ब्रांच, एसपी स्पेशल ब्रांच, एसपी एसटीएफ, एसपी जेपीटीसी, एसपी जंगल वॉरफेयर, एसपी स्पेशल ब्रांच, सीआईडी एसपी, सीआईडी एसपी, सिटी एसपी जमशेदपुर और एसपी एससीआरबी। घाटशिला में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत, एक गंभीर। घाटशिला थाना क्षेत्र के एनएच 18 फुलपाल ओवरब्रिज के ऊपर रविवार की देर रात बाइक सवार 2 युवक सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों युवक बाइक से घाटशिला जा रहे थे। इसी क्रम में यह दुर्घटना हुई। एनएच पर गंभीर रूप से घायल अवस्था में पड़े दोनों युवकों को स्थानीय पत्रकारों ने एम्बुलेंस से घाटशिला अनुमंडल अस्पताल भेजवाया। वहां दोनों का प्राथमिक उपचार शुरू हुआ। सूचना पाकर घाटशिला थाना की पुलिस व जिला परिषद सदस्य सुभाष सिंह भी अनुमंडल अस्पताल पहुंचे। घायल युवक सुमन दत्ता गालूडीह का रहने वाला है। उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं दूसरे युवक रघु मुर्मू सुसनी जोबनी गांव में अपने चाचा के घर पर रहकर कॉलेज में पढ़ाई करता था। घायल सुमन के परिजनों को सूचना दे दी गई। देर रात अनुमंडल अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर उपचार के लिए रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि दोनों युवक एक ही बाइक से गालूडीह से घाटशिला आ रहे थे। इसी क्रम में किसी अज्ञात वाहन ने धक्का मार दिया। गुमला शमशान घाट में किशोर को युवक ने मारी गोली, जांच में जुटी पुलिस। जिला के पालकोट थाना क्षेत्र के अंबेराडीह शमशान घाट में अंतिम संस्कार के दौरान 15 वर्षीय विपिन कुमार सिंह को गांव के ही युवक अभिषेक पांडेय ने गोली मार दी। घटना को अंजाम देने के बाद वह मौके से फरार हो गया। अंतिम संस्कार में पहुंचे लोगों ने तत्काल घायल किशोर को आनन फानन में इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां गंभीर स्थिति में डॉक्टरों के द्वारा इलाज किया जा रहा है। वहीं घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जांच के बाद ही घटना के कारणों का खुलासा हो पाएगा। सीएम हेमंत सोरेन की बेल रद्द करने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट से मिली बेल को रद्द करने की मांग वाली ईडी की याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने झारखंड हाईकोर्ट द्वारा हेमंत सोरेन को दी गई जमानत के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ी राहत मिली है। अदालत ने ईडी की याचिका को निष्पादित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की खंडपीठ में ईडी की याचिका पर सुनवाई हुई। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में झारखंड हाई कोर्ट 28 जून के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें सीएम हेमंत सोरेन को कुछ शर्तों के साथ जमानत की सुविधा प्रदान की गई है। शीर्ष अदालत ने कहा कि हाई कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश में कोई त्रुटि नहीं है और इसमें हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। झारखंड चौकीदार, पंचायत संघ व झारखंड रसोइया संघ ने सड़क घेरा, प्रदर्शन जारी। झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन एक ओर सदन में हंगामा होता रहा, वहीं दूसरी ओर सदन के बाहर जगन्नाथ मंदिर के पास झारखंड दफादार चौकीदार, पंचायत संघ और झारखंड रसोइया संघ ने सड़क को घेर लिया। सभी वहां अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किए। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे ये लोग सड़क जाम कर बैठे हैं। धनबाद सुखाड़ योजना के नाम पर साइबर ठगी में युवक गिरफ्तार। धनबाद साइबर थाना की पुलिस ने निरसा के रहने वाले युवक विमल को गिरफ्तार किया है। उसके खिलाफ साइबर ठगी के मामले दर्ज हैं। साइबर थाना प्रभारी प्रमोद पांडे ने बताया कि विमल पिछले कुछ दिनों से सुखाड़ योजना में राहत दिलाने के नाम पर लोगों से बैंक खाता खुलवा रहा था। इन खातों में साइबर ठगी की रकम मांगता था। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने जाल बिछाकर उसे मैथन के पास से दबोच लिया। उसके पास से 28,000 रुपए नकद, एक बुलेट बाइक, एक मोबाइल, 3 सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। हजारीबाग डीआईजी ने बड़कागांव एसडीपीओ ऑफिस का किया निरीक्षण। नक्सल मामलों को जल्द निपटाने का दिया निर्देश। हजारीबाग रेंज के डीआईजी सुनील भास्कर ने सोमवार को बड़कागांव एसडीपीओ ऑफिस का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डीआईजी ने पुलिस विभाग की ओर से किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। डीआईजी ने लंबित नक्सल मामलों की समीक्षा की और शीघ्र निपटारे के लिए महत्वपूर्ण निर्देश दिए। साथ ही डीआईजी ने पीड़ितों को त्वरित न्याय दिलाने, लंबित मामलों का जल्द निष्पादन समय पर करने का निर्देश एसडीपीओ को दिया। समीक्षा के दौरान डीआईजी ने लंबित मामलों के अनुसंधान में तेजी लाने और अपराध नियंत्रण के संबंध में कई दिशा निर्देश दिए। उन्होंने गंभीर कांडों के अनुसंधान के दौरान साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। कमलेश से 5 दिन तक पूछताछ करेगी ईडी, कोर्ट ने दी अनुमति। पत्रकार से जमीन कारोबारी बने कमलेश कुमार की रिमांड पर सोमवार को रांची पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की विशेष कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान एजेंसी की ओर से विशेष लोक अभियोजक कोर्ट से यह आग्रह किया कि कमलेश से पूछताछ के लिए 10 दिनों की रिमांड दी जाए, जिसके बाद कोर्ट ने ईडी को कमलेश को 5 दिनों तक रिमांड पर लेकर पूछताछ के लिए अनुमति दी है। इससे पहले शनिवार को कोर्ट ने कमलेश को न्यायिक हिरासत में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार होटवार भेज दिया था। लैंड स्कैम से जुड़े केस में ईडी ने पिछले महीने कमलेश के घर पर छापेमारी की थी, जिसमें उसके घर से 1 करोड़ रुपए कैश और 100 कारतूस बरामद हुए थे। ईडी की पूछताछ के बाद में कमलेश को शुक्रवार की देर रात गिरफ्तार किया था। लोकसभा में निशिकांत दुबे ने पाकुड़ में छात्रों की पिटाई, घुसपैठियों का मुद्दा उठाया। झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। लोकसभा में सोमवार को भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। एक कांग्रेस सदस्य ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट को समाप्त करने की मांग की। सदन में शून्यकाल में अन्य कई मुद्दे भी सदस्यों ने उठाए। निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया कि 27 जुलाई को झारखंड के पाकुड़ में कुछ आदिवासी छात्र अपनी समस्याओं को लेकर आंदोलन करना चाह रहे थे, लेकिन राज्य पुलिस ने छात्रावास में छात्रों को बर्बरतापूर्ण तरीके से पीटा। उन्होंने दावा किया कि पुलिस की पिटाई के बाद 2 छात्र मरणासन्न अवस्था में हैं।
11 अन्य छात्र गंभीर हालत में विभिन्न अस्पतालों में भर्ती हैं। दुबे ने कहा कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने घटना का संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा, राज्य सरकार बांग्लादेशियों को बसाने के लिए आदिवासियों को बर्बाद कर रही है। यह कहते हुए भाजपा सांसद ने झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। तमिलनाडु से कांग्रेस की सदस्य एस ज्योतिमणि ने नीट परीक्षा पहर बात की। राज्य में पिछले 1 साल में मेडिकल प्रवेश की तैयारी कर रहे 80 विद्यार्थियों द्वारा आत्महत्या किए जाने का दावा करते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई नीट परीक्षा सामाजिक न्याय के खिलाफ है। इसे समाप्त किया जाना चाहिए। शून्यकाल में ही द्रमुक के डीएम कथिर आनंद ने तमिलनाडु में बीड़ी मजदूरों की समस्या का मुद्दा उठाया। भाजपा के राजीव प्रताप रूडी में सर्पदंश का मामला उठाया। दावा किया कि देश में हर साल 30 से 40 लाख लोगों को सांप काट लेते हैं, जिनमें से 50-60 हजार लोगों की मौत हो जाती है। उन्होंने कहा कि सांप काटने से मौत के सर्वाधिक मामले बिहार में होते हैं। उन्होंने राज्य में हर साल सांपों के काटने से 10,000 से अधिक लोगों के मारे जाने का दावा किया। कहा कि वह इस समस्या की ओर केंद्र सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। चक्रधरपुर केएनटी केंद्र के 18 प्रशिक्षु अग्निवीर की परीक्षा देने गए रांची। चक्रधरपुर की सिलफोड़ी स्थित केएनटी केंद्र से प्रशिक्षित कर भारतीय सेना में अग्निवीर की भर्ती परीक्षा के लिए 18 युवाओं को रांची भेजा गया है। केएनटी प्रशिक्षक सह पूर्व सैनिक दया सागर केराई के मार्गदर्शन में लगभग 2 महीने तक युवाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया गया। इसके बाद 18 युवाओं को रांची के खेलगांव में होने वाले भारतीय सेना अग्निवीर की परीक्षा में शामिल होने के लिए भेजा गया। केएनटी के प्रशिक्षकों ने सभी को शुभकामनाएं दी। वहीं पूर्व सैनिक दयासागर केराई ने बताया कि चक्रधरपुर की सिलफोड़ी स्थित शांतिनगर में सेना के विभिन्न अंगों एवं झारखंड पुलिस में भर्ती के लिए युवाओं को लिखित व शारीरिक परीक्षा की तैयारी निःशुल्क कराई जा रही है। जमशेदपुर अखिलेश गिरोह के अमरजीत समेत 2 गिरफ्तार, हथियार बरामद। जमशेदपुर के गैंगस्टर अखिलेश सिंह गिरोह के गुर्गे अमरजीत सिंह उर्फ सेठी और रतेश को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों की गिरफ्तारी गोलमुरी थाना क्षेत्र से की गई है। पुलिस दोनों को गोलमुरी थाना में रखकर पूछताछ कर रही है। सूत्रों की माने तो दोनों की निशानदेही पर पुलिस ने 5 से 6 पिस्टल, नकद, 1 कार और मोबाइल बरामद किया है। वहीं पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए छापामारी कर रही है। सूत्रों के अनुसार अमरजीत ने पुलिस को बताया है कि अखिलेश सिंह के जेल जाने के बाद वह हरीश सिंह के लिए काम करने लगा था। वह लोगों से रंगदारी वसूलने का काम करता था। हालांकि पुलिस ने अब तक गिरफ्तारी की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। पुलिस जल्द ही मामले का खुलासा करेगी। अमरजीत सिंह साल 2020 में सीताराम डेरा के नीति बाग कॉलोनी में हुए गैंगवार में शामिल था। इस मामले में पुलिस ने उसे बोकारो से गिरफ्तार किया था। वह टेल्को प्रकाश नगर का रहने वाला है। इसके अलावा केबल कंपनी के पास भी फायरिंग करने के मामले में अमरजीत फरार चल रहा था। अमरजीत की गिरफ्तारी से कई राज खुल सकेंगे। फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। बोकारो गुणानंद महातो भाजपा छोड़कर जेबीकेएसएस में हुए शामिल। भाजपा के पूर्व प्रदेश कार्य समिति सदस्य गुणानंद महातो पार्टी से इस्तीफा देने के बाद जेबीकेएसएस में शामिल हो गए। धनबाद के टाउन हॉल में आयोजित समारोह में गुणानंद महातो ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ जेबीकेएसएस की सदस्यता ग्रहण की। केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महातो ने माला पहनाकर एवं बुके देकर उनका स्वागत किया। गुणानंद महतो ने कहा कि झारखंड के खतियानधारियों को उनका हक दिलाने की मंशा लेकर वह जेबीकेएसएस में शामिल हुए हैं। उनके लिए पार्टी से अधिक अपनी माटी को प्राथमिकता है। झारखंड अलग राज्य बने 24 साल हो गए, लेकिन झारखंडियों को वाजिब हक व अधिकार नहीं मिला। कहा कि हमारी नौकरियां, कोयला, लोहा, जल, जंगल व जमीन को छीना जा रहा है। इसे बचाने के लिए जयराम महातो का साथ देना जरूरी है। उन्होंने विश्वास दिलाया कि वह झारखंडियों के अधिकारों के लिए आवाज उठाएंगे और पार्टी में सच्ची सेवा निष्ठा से काम कर गोमिया विधानसभा में पार्टी को और मजबूत करेंगे। गुणानंद महातो के साथ पार्टी में शामिल होने वालों में राजेश जायसवाल, मदन महातो, ब्रजेश महाराज, विनय कुमार महातो, कार्तिक महातो, रतन चौबे, रामानंद महतो,
रामवृक्ष महातो, संतोष महातो, नरेश महातो, सुरेंद्र कुमार, अजय कुमार, पिंटू कुमार, सहदेव कुमार, मिथिलेश कुमार महातो, रंजीत कुमार, दिलीप कुमार, मनोज कुमार महातो, तेजू प्रजापति, हलधर कुमार महातो, मिश्रलाल महातो आदि मुख्य हैं। जमशेदपुर उलीडीह में वृद्ध ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। उलीडीह थाना अंतर्गत शंकोसाई रोड नंबर 1 निवासी 67 वर्षीय मनदीप कर ने रविवार देर रात फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सोमवार सुबह परिजनों को घटना की जानकारी तब हुई जब वह मंजीत के कमरे में गए। परिजनों ने पाया कि मंजीत का शव फंदे से लटका हुआ है। परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। इधर सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को फंदे से उतारकर एमजीएम अस्पताल भिजवाया, जहां कागजी प्रक्रिया पूरी करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिजनों ने पुलिस को बताया कि मनदीप की दिमागी हालत ठीक नहीं थी। रविवार रात को वह खाना खाकर कमरे में सोने के लिए चले गए थे। सुबह उनका शव फंदे से लटका पाया गया। लोहरदगा मारपीट के मामले में 3 गिरफ्तार, भेजा जेल। मारपीट की घटना के फरार आरोपियों को सेन्हा पुलिस ने अलग अलग क्षेत्र से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बता दें कि सेन्हा में मोहर्रम पर्व पर 18 जुलाई को मेला का आयोजन किया गया था। मेला के दौरान मेला स्थल के समीप मारपीट में घायल दिलकश अंसारी का इलाज के क्रम में मौत हो गया था। घायल दिलकश अंसारी के परिजनों द्वारा पूर्व में घटना से अवगत कराते हुए 3 नामजद आरोपी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराया गया था, लेकिन घायल दिलकश का इलाज के दौरान रांची रिम्स में 27 जुलाई को मौत हो गया, जिसकी सूचना पर ग्रामीणों ने आक्रोश व्यक्त करते हुए घंटों NH 133A पथ को जाम कर दिया था। वहीं मौत की सूचना पर पुलिस अपने कार्य में जुटी रही और अपनी खुफिया तंत्र के माध्यम से आरोपी अभियुक्त को अलग अलग क्षेत्र से गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता मिली। बताया जाता है कि आरोपी अभियुक्त मुर्शिद अंसारी के दोनों पुत्र मिस्कत अंसारी तथा अबू दाऊद अंसारी को रांची के न्यासराय तथा नासिर अंसारी के पुत्र आरिफ अंसारी को लोहरदगा से गिरफ्तार कर नियम संगत कार्रवाई करते न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर न्यायिक हिरासत में लोहरदगा जेल भेजा। थाना प्रभारी अजीत कुमार ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज होने के बाद से पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी में जुटी हुई थी। साथ ही उन्होंने कहा कि मारपीट घटना को अंजाम देने के बाद से तीनों आरोपी फरार हो गया था। जमशेदपुर तिथिरबिला कांड के विरोध में आदिवासी संगठनों ने की 31 को कोल्हान बंद की घोषणा। कोल्हान प्रमंडल के दर्जन भर आदिवासी संगठनों ने 31 जुलाई को कोल्हान बंद की घोषणा की है। इसके लिए संगठन के सक्रिय कार्यकर्ता जगह जगह बैठकें कर जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। सोमवार को संगठन के लोगों ने कर्णडीह में लोगों से बंद का समर्थन करने का आह्वान किया। इस दौरान बंद के समर्थन में पंपलेट बांटे। संगठन के जोसाई मार्डी एवं इंद्र हेम्ब्रम ने बताया कि कोल्हान में प्रशासनिक अधिकारी असंवैधानिक तरीके से आदिवासियों की जमीन का अधिग्रहण करा रहे हैं तथा इसे नियम विरुद्ध जाकर हस्तांतरित कर रहे हैं। कहा कि यह परिक्षेत्र लगभग 11,538 वर्ग क्षेत्र में फैला है। एशिया का सबसे बड़ा सारंडा जंगल भी यहीं अवस्थित है। लगभग कोल्हान के आधे भूभाग पर बड़े कारखाना जैसे टाटा ग्रुप की कंपनी, यूसिल, सेल, डीवीसी, एसीसी सीमेंट, HCL, ICC, गाजियावाराज, सीतारामपुर डैम, डिमना लेक, चांडिल डैम, कुजू डैम, बुरुडीह डैम, स्वर्णरखा बहुउद्देशीय परियोजना, ईचा खड़काई परियोजना, रुंगटा माइंस, आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र, डैम, नहर तथा भारत सरकार के उपक्रम, खदान इत्यादि के लिए सरकार ने जमीन अधिग्रहण किया है। दोनों ने कहा कि अगर इसी तरह जमीन का अधिग्रहण एवं हस्तांतरण होता रहा तो कोल्हान की जियोग्राफी एवं डेमोग्राफी बदल गई है। आदित्यपुर में नहीं मिले आसंगी चेक डैम में डूबे 2 नाबालिग, NDRF का अभियान जारी। खरकई नदी के आसंगी चेक डैम में रविवार की शाम डूबे 2 नाबालिग अभी तक नहीं मिल पाए हैं। रांची से आई 30 सदस्यीय NDRF की टीम को शव तलाशने में सुबह से शाम हो गई है, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी है। NDRF की टीम का अभियान लगातार जारी है। टीम ने सोमवार को 4 बजे शाम से दूसरे राउंड का सर्च अभियान शुरू किया है। डीप डाइविंग, लाइन सर्च एवं जाली द्वारा सर्च अभियान चलाया जा रहा है। बता दें
कि रविवार को दोपहर करीब 3 बजे आरआईटी थाना क्षेत्र के आसंगी के खरकई चेक डैम में इच्छापुर के 2 नाबालिग डूब गए थे, जिन्हें तलाशने सोमवार सुबह एनडीआरएफ की टीम घटनास्थल पर पहुंची थी। मौके पर समाज सेवी और जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। दोनों नाबालिगों के परिजन व आसपास के गांव लोग वहां लगातार मौजूद हैं। रविवार को इच्छापुर के 5 नाबालिग आसंगी चेक डैम में नहाने गए थे। इसी दौरान लाइन टोला निवासी शंभू महातो के पुत्र आदित्य महातो 15 वर्ष एवं मंदिर टोला निवासी प्रकाश मोदी के पुत्र सुमित मोदी 15 वर्ष पानी के तेज बहाव में फंस गए थे और डूब गए। टेंडर कमीशन घोटाला में ईडी टीम पहुंची गढ़वा, हृदयानंद के घर पर चिपकाया इश्तेहार। टेंडर कमीशन घोटाला मामले की जांच को लेकर ईडी की टीम सोमवार को गढ़वा पहुंची। ईडी की टीम ने फरार चल रहे आरोपी हृदयानंद तिवारी के घर पर इश्तेहार चिपकाया है। पुलिस से सुरक्षा मिलने के बाद ईडी की टीम आरोपी के घर पहुंची थी। जानकारी के अनुसार आरोपी हृदयानंद तिवारी के खिलाफ 25 जुलाई को इश्तेहार जारी किया गया है और अगले 30 दिनों के अंदर हाजिर होने के लिए कहा गया है। हृदयानंद टेंडर घोटाले के मुख्य आरोपी चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के चार्टर्ड अकाउंटेंट का स्टाफ रह चुका है। ईडी ने मामले में कई बार हृदयानंद तिवारी को हाजिर होने के लिए नोटिस जारी किया था। हाजिर नहीं होने के बाद ईडी ने गढ़वा स्थित उसके घर पर इश्तेहार चिपकाया है। ईडी ने एसीबी जमशेदपुर में दर्ज केस में ईसीआईआर कर जांच के क्रम में अब तक ग्रामीण कार्य विभाग के पूर्व मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम के अलावा उनके भतीजा आलोक रंजन, वीरेंद्र राम के चार्टर्ड अकाउंटेंट मुकेश मित्तल के सहयोगी हरीश यादव, उनके सहयोगी नीरज मित्तल, राम प्रकाश भाटिया, ताराचंद, ग्रामीण विकास विभाग के पूर्व मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल के नौकर जहांगीर आलम को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। जमशेदपुर में यातायात नियमों की अवहेलना पर 353 लाइसेंस सस्पेंड, 11 लाख से अधिक वसूला जुर्माना। यातायात नियमों की अवहेलना कर वाहन चलाने वालों के खिलाफ परिवहन विभाग एवं ट्रैफिक पुलिस सख्त हो गई है। जून माह में सड़क सुरक्षा एवं परिवहन नियमों की अवहेलना करने वाले 353 लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित कर दिए गए। साथ ही बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने, हेलमेट एवं जरूरी कागजात नहीं रखने वालों से 11 लाख रुपये से अधिक जुर्माना वसूला गया। सोमवार को जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई। सड़क दुर्घटनाओं को लेकर चिंता जाहिर करते हुए गलत दिशा में ड्राइविंग करते पकड़े जाने पर कठोर कार्रवाई का निर्देश दिया गया। कई सड़क दुर्घटनाओं के प्रमुख कारणों में गलत दिशा में ड्राइविंग ही प्रमुख कारण पाया गया। इस दौरान हिट एंड रन से जुड़े मामले में मुआवजा भुगतान करने का निर्देश दिया गया। साथ ही और स्पीडिंग व स्टंटबाजी करने वाले युवाओं को चिन्हित कर कठोर कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया। बैठक में डीटीओ धनंजय, शिक्षा विभाग, एनएचएआई, ट्रैफिक डीएसपी समेत अन्य संबंधित विभागीय पदाधिकारी शामिल हुए। गिरिडीह में निरीक्षण में बंद मिली पीडीएस दुकान, 711 क्विंटल अधिक राशन उठा रहा डीलर। जमुआ प्रखंड की विभिन्न पंचायतों में स्थित सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस की दुकानों का सोमवार को टीम ने औचक निरीक्षण किया। प्रखंड स्तरीय टीम के निरीक्षण के दौरान जरीडीह पंचायत के भानोडीह में स्थित माता महिला स्वयं सहायता समूह की पीडीएस दुकान बंद मिली। डीलर विश्वनाथ वर्मा की उक्त पीडीएस दुकान पर टीम दोपहर बाद करीब 3 बजे पहुंची थी। टीम में प्रखंड 20 सूत्री क्रियान्वयन समिति के अध्यक्ष जुनैद आलम, प्रमुख प्रतिनिधि संजीत यादव, उप प्रमुख रब्बुल हसन रब्बानी, 20 सूत्री सदस्य सच्चिदानंद सिंह व जेएमएम के जमुआ प्रखंड अध्यक्ष चीना खान थे। आहार पोर्टल के आंकड़ों के अनुसार उक्त दुकान को 5,533 क्विंटल राशन का आवंटन प्राप्त होता रहा है। अनुज्ञप्ति रद्द। एक दूसरी दुकान के कार्ड धारकों को भी कुछ दिनों के लिए उक्त दुकान से जोड़ दिया गया था। बाद में उन्हें अलग कर दिया गया था, लेकिन तकनीकी गड़बड़ी की वजह से उक्त दुकान को अतिरिक्त राशन अब भी प्राप्त हो रहा है। जून तक 711 क्विंटल अतिरिक्त राशन उक्त डीलर उठा चुका है। ग्रामीणों ने बताया कि 4 दिनों पहले 5 गाड़ी राशन उक्त डीलर के पास गोदाम से भेजा गया था, जिसमें से मात्र 2 गाड़ी अनाज ही गांव आया।
इस बाबत प्रमुख प्रतिनिधि संजीत यादव ने कहा कि यह जांच का विषय है कि 3 गाड़ी का अनाज कहां गया। गोदाम में 711 क्विंटल अतिरिक्त राशन होना चाहिए, लेकिन जांच के डर से डीलर गोदाम बंद कर फरार हो गया। कार्डधारी रोहन महातो, बंधु प्रसाद, संगीता देवी, पूनम देवी, कंचन देवी, प्रदीप पांडे व कन्हैया पांडे ने कहा कि उन्हें हर माह 2.5 से 5 किलो अनाज कम मिलता है। प्रखंड 20 सूत्री अध्यक्ष मोहम्मद जुनैद व जेएमएम के प्रखंड अध्यक्ष चीना खान ने कहा कि डीलर के खिलाफ सरकार को पत्र लिखा जाएगा। सिमडेगा किरसई के दर्जनों लोग कांग्रेस में शामिल। विधायक भूषण बाड़ा के नेतृत्व में रूसू गांव में मिलन समारोह का आयोजन हुआ। समारोह में प्रखंड के दर्जनों लोगों ने भाजपा और झापा को छोड़कर कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। पार्टी में शामिल होने वाले लोगों को विधायक भूषण बाड़ा सहित कई कांग्रेसियों ने फूल माला पहनाकर स्वागत किया। विधायक ने कहा कि जनता भाजपा और झापा की गंदी राजनीति से ऊब चुकी है। लोगों का भाजपा और झापा से मोहभंग हो चुका है और लोग भाजपा झापा छोड़कर बढ़ी संख्या में कांग्रेस से जुड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में और अधिक तेजी से लोग कांग्रेस से जुड़ेंगे। विधायक ने क्षेत्र के विकास के लिए कांग्रेस पार्टी से जुड़ने की अपील की। उन्होंने कहा कि सिर्फ धर्म की राजनीति से क्षेत्र का विकास नहीं हो सकता है। आज की मांग विकास की राजनीति है। सदस्यता ग्रहण करने वालों में नेहाल कुमार, आदित्य कुमार, गोपाल प्रसाद, ललन कुमार, धीरज प्रसाद, सुनील प्रसाद, गंगा प्रसाद, दीपक प्रसाद, सत्यनारायण प्रसाद केशरी, प्रशांत कुमार, अभिमन्यु कुमार, उमेश प्रसाद, विकास कुमार आदि शामिल है। मौके पर 20 सूत्री उपाध्यक्ष मनोज जायसवाल, जेफरेन कैरकेट्टा, तिलका रमन आदि उपस्थित थे। मौके पर विधायक ने नए ट्रांसफार्मर का भी उद्घाटन किया। झारखंड के 6 जेल से 9 कैदी हुए रिहा और 24 भेजे गए जेल। झारखंड के 6 जेल से 9 कैदी को सोमवार को रिहा किया है, जबकि 8 जिले से 24 आरोपियों को अलग अलग मामले में जेल भेजा गया है। जिन कैदियों को आज रिहा, उसमें 1 कैदी सजायाफ्ता था और 8 कैदी अंडर ट्रायल था। जमशेदपुर जेल से 1 सजायाफ्ता कैदी को रिहा किया गया, जबकि बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार रांची से 1, चास जेल से 2, लातेहार जेल से 2, पाकुड़ जेल से 2 और तेनुघाट उपकारा से 2 अंडर ट्रायल कैदियों को रिहा किया गया है। 6 जिले से 24 आरोपियों को अलग अलग मामले में पुलिस ने जेल भेजा है, जिनमें रांची से 1, जमशेदपुर से 1, हजारीबाग से 7, पलामू से 5, धनबाद से 1, लोहरदगा से 3, पाकुड़ से 1 और रामगढ़ से 5 आरोपियों को जेल भेजा गया। वहीं दूसरी तरफ झारखंड के अलग अलग जेल में बंद कैदियों से 1206 लोगों ने मुलाकात भी किया है। गढ़वा में हाथियों ने वृद्ध को कुचलकर मार डाला। धुरकी थाना क्षेत्र अंतर्गत भंडार पंचायत के कदवा लिखनी धौरा गांव में एक वृद्ध को जंगली हाथियों ने कुचलकर मार डाला। मृतक की पहचान आदिम जनजाति के सकुराज कोरवा 65 वर्ष के रूप में की गई है। घटना के बाद गांव में शोक की लहर दौड़ पड़ी। वहीं ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग और थाना प्रभारी को दिया, जिसके बाद वनपाल प्रमोद यादव व थाना प्रभारी उपेंद्र कुमार, सब इंस्पेक्टर विक्कू कुमार दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जानकारी ली। वहीं वन विभाग की टीम ने मृतक के परिजन को तत्काल सहायता के रूप में 10,000 रुपए प्रदान किया। साथ ही 4 लाख रुपए मुआवजा के रूप में देने की बात कही। जानकारी के अनुसार मृतक लकड़ी चुनने के लिए जंगल गया हुआ था, जहां एक जंगली हाथी ने उस पर हमला कर दिया। इस दौरान उसे कुचलकर मार डाला। मौके पर प्रमुख शांति देवी, विधायक प्रतिनिधि अखिलेश यादव, सासंद प्रतिनिधि सुदर्शन प्रसाद गुप्ता, मुखिया रघुनाथ सिंह, किशनधारी कोरवा, जामुमो नेता इजराइल खान आदि मौजूद थे। धनबाद जिले में 25 से 27 अगस्त तक चलेगा पल्स पोलियो अभियान। धनबाद जिले में 25 से 27 अगस्त तक पल्स पोलियो अभियान चलेगा। इसकी तैयारी को लेकर डीडीसी सादात अनवर की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में सोमवार को जिला टास्क फोर्स की बैठक हुई। डीडीसी ने अभियान को सफल बनाने के लिए प्रचार प्रसार और जागरूकता पर बल दिया। अधिकारियों से कहा कि अभियान में 0 से 5 वर्ष तक के 4,24,000 बच्चों को खुराक देने का लक्ष्य है। एक भी बच्चा नहीं छूटने पाए, इसके लिए बेहतर माइक्रो प्लान बनाकर कार्य करें। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के साथ ही आंगनबाड़ी सेविकाओं,
स्वयंसेवी संस्थाओं सहित जनप्रतिनिधि का सहयोग लें। WHO के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अमित कुमार तिवारी ने PPT के माध्यम से जानकारी दी। मौके पर सिविल सर्जन डॉ चंद्रभानु प्रतापन, समाज कल्याण पदाधिकारी, सभी बीडीओ, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, नगर निगम, शिक्षा विभाग, SNMIMCH व अन्य विभागों के पदाधिकारी मौजूद रहे। धनबाद में जिले सभी पंचायतों में शिविर लगा। 21 से 50 वर्ष की महिलाओं को पेंशन योजना से जोड़ा जाएगा। महिला आत्मसम्मान को बढ़ावा देने के लिए झारखंड सरकार ने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की शुरुआत की है। इसके तहत 21 से 50 वर्ष तक की महिलाओं को प्रतिमाह 1000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। सरकार हर माह की 15 तारीख तक राशि महिलाओं के बैंक खाते में डाल देगी। इसको लेकर DDC सादात अनवर की अध्यक्षता में कार्यशाला हुई। कार्यशाला में जिले के सभी प्रखंडों के BDO, CO व बाल विकास परियोजना पदाधिकारी शामिल थे। DDC ने कहा कि लाभुक महिलाओं को योजना से जोड़ने के लिए 3 से 10 अगस्त तक सभी पंचायतों में शिविर लगाए जाएंगे। शिविर में योग्य महिलाओं से आवेदन लिए जाएंगे। उन्होंने CSSC मैनेजर को डाटा एंट्री का प्रशिक्षण और उसका डेमो देने, शिविरों में पर्याप्त संख्या में VLI की प्रतिनियुक्ति का निर्देश दिया। सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा नियाज अहमद ने कहा कि योजना के लिए आंगनबाड़ी के माध्यम से निःशुल्क आवेदन उपलब्ध कराया जाएगा। आवेदन प्राप्त करने, जमा करने से लेकर स्वीकृति तक सारी प्रक्रिया निःशुल्क होगी। आंगनबाड़ी सहायिका व सेविका अपने अपने क्षेत्र के घर घर जाकर 21 से 50 वर्ष की महिलाओं को चिन्हित कर उन्हें आवेदन देंगी। अगस्त के पहले सप्ताह में झारखंड आ सकते हैं राहुल गांधी। विधानसभा चुनाव को देखते हुए पूरे राज्य में कांग्रेस द्वारा चुनावी तैयारी के लिए जनसंवाद कार्यक्रम प्रस्तावित है। इसे लेकर 2 अगस्त से सभी जिला अध्यक्षों की प्रखंड स्तरीय बैठक 2 अगस्त से शुरू होगी। यह निर्देश प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने दी। उक्त जानकारी देते हुए प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सोनाल शांति विगत 24 जुलाई को प्रभारी माननीय गुलाम अहमद मीर की उपस्थिति प्रदेश के सभी 81 विधानसभा क्षेत्र में चुनावी यात्रा जन संवाद कार्यक्रम तय किया गया है, जिसकी रूपरेखा प्रदेश स्तर पर तैयार की जा रही है। इस कार्यक्रम के अगस्त के प्रथम सप्ताह में शुभारंभ के लिए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को आमंत्रित किया गया है, जिसके निमित्त राहुल गांधी द्वारा विधानसभावार यात्रा के शुभारंभ के लिए प्रदेश के जिला प्रखंड पंचायत स्तर के पदाधिकारी एवं जिला प्रखंड 20 सूत्री सदस्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने की कार्य योजना तैयार की जा रही है। उन्होंने बताया कि उक्त कार्यक्रम के मद्देनजर चर्चा एवं तैयारी के लिए प्रखंड कांग्रेस कमेटी की बैठक आयोजित कर सभी की भागीदारी सुनिश्चित करने, विशेषकर संबंधित प्रखंड से आने वाले प्रदेश व जिला स्तर के पार्टी नेताओं को आमंत्रित कर गहन विचार कर पूरे कार्यक्रम के रूपरेखा तैयार करने का निर्देश दिया गया है। अग्निवीर GD के लिए बड़ी संख्या में शामिल हुए युवा। सेना भर्ती रैली में सोमवार खेलगांव में अग्निवीर GD श्रेणी के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या युवा शामिल हुए। अग्निवीर GD के लिए सोमवार को लगभग 1120 उम्मीदवारों ने जोश के साथ हिस्सा लिया। शारीरिक दक्षता परीक्षा में सुबह 3:30 बजे दौड़ शुरू हुई। इसके बाद अन्य टेस्ट भी लिए गए। भर्ती निदेशक ने बताया कि ऑनलाइन फॉर्म भरते समय हुई गलतियों के कारण फिजिकल टेस्ट में सफल होने के बावजूद भी कुछ अभ्यर्थी दस्तावेजों की अंतिम जांच में चयन प्रक्रिया से बाहर हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन फॉर्म में उन्हीं दस्तावेजों को दर्शाएं जो वास्तव में अभ्यर्थी के पास हों, जैसे NSCC सर्टिफिकेट, खेलकूद प्रमाण पत्र या कोई अन्य प्रमाण पत्र, जिससे अभ्यर्थी को भर्ती परीक्षा में बोनस अंक का लाभ मिल रहा हो। बता दें कि मंगलवार 30 जुलाई को अग्निवीर GD श्रेणी के लिए झारखंड के गढ़वा, जामताड़ा, लोहरदगा, पूर्वी सिंहभूम व पाकुड़ के अभ्यर्थी सेना बहाली में शामिल होंगे। भर्ती निदेशक ने बताया कि सेना भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से निष्पक्ष, पारदर्शी और योग्यता पर आधारित है। इस भर्ती प्रक्रिया में धोखेबाजी की कोई भी गुंजाइश नहीं है। उन्होंने सभी उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे दलालों के झांसे में न आएं और अपनी काबिलियत पर विश्वास रखें।
जमशेदपुर कोर्ट में अखिलेश सिंह पर फायरिंग मामले में गवाही देने नहीं पहुंची पुलिस। जमशेदपुर कोर्ट परिसर में 24 मई 2014 को अखिलेश सिंह पर हुई फायरिंग मामले में सोमवार को एडीजे 4 आनंदमणि त्रिपाठी की अदालत में सुनवाई हुई। हालांकि लगातार 2 तारीख में भी किसी पुलिसकर्मी ने गवाही नहीं दी। इसके पूर्व 8 जुलाई को सूचक तत्कालीन सीताराम डेरा थाना प्रभारी रहे डीएसपी एसीबी सुनील कुमार चौधरी की गवाही हुई थी। सुनील कुमार ने अखिलेश सिंह को अदालत में पहचाना था। वहीं मामले में गवाही देने वाले सिपाही मुरारी द्वारा अखिलेश सिंह को पहचानने से इनकार करने के कारण सस्पेंड कर दिया गया था। बता दें कि 24 मई 2024 को अखिलेश सिंह पर जमशेदपुर कोर्ट परिसर में फायरिंग की गई थी। अखिलेश के समर्थकों ने फायरिंग करने वाले सरबजीत सिंह उर्फ छब्बो और रविंद्र सिंह की पिटाई कर दी थी। इस संबंध में सुनील कुमार के बयान पर अखिलेश सिंह, कन्हैया सिंह, मनिंदर सिंह, सुभाष बरुआ, सोनू सिंह, प्रिंस, चंद्र प्रकाश सिंह, अमरेश सिंह, नवीन पासवान, राहुल कुमार सिंह, जयराम रजक उर्फ डॉन, अभिषेक कुमार सिंह और सराज नरसिंह गगराई समेत 20-25 अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी। हजारीबाग पुलिस को देख दौड़े 2 युवक कुएं में गिरे, एक की मौत। टाटीचरिया थाना क्षेत्र की खैरा पंचायत के नारायणपुर में रविवार रात पुलिस के भय से दौड़ने के दौरान 2 युवकों में से एक की कुएं में डूबने से मौत हो गई। मृतक की पहचान नारायणपुर निवासी मुकेश कुमार यादव 26 के रूप में हुई है। इस हादसे के लिए ग्रामीण पुलिस को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। मृतक के भाई मनोज यादव व ग्रामीणों ने बताया कि रविवार की रात को गश्ती के दौरान नारायण की दुकान पर टाटीचरिया थाना पुलिस पहुंची। पुलिस दल के पहुंचने पर 2 लोग बेडमक्का निवासी छोटीलाल प्रसाद 33 और नारायणपुर निवासी मुकेश कुमार यादव को पुलिस दौड़ाने लगी। दोनों अपने बचाव के लिए भागे। भागने के क्रम में उस दुकान से 500 फीट की दूरी पर दोनों अंधेरे में अलग अलग कुएं में गिर गए। बाद में इनमें से एक छोटीलाल को ग्रामीणों व पुलिस प्रशासन ने बाहर निकाला। वहीं मुकेश के बारे में पता नहीं चल पाया। पुलिस दल के घटनास्थल से जाने के आधे घंटे के बाद लोग मुकेश के ढूंढने लगे तो दूसरे कुएं से उसे निकाला, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। मुकेश के लगभग 2 वर्ष का एक बेटा और 10 माह की एक बेटी है। घटना से ग्रामीणों में पुलिस के प्रति आक्रोश व्याप्त है। इसको लेकर ग्रामीण परिजन पुलिस को दोषी ठहरा रहे हैं। घायल छोटीलाल ने बताया कि हम और मुकेश दोनों नारायण महातो की चौमिन दुकान में थे। उसी वक्त वहां पुलिस पहुंच गई। पुलिस को देख दुकानदार पीछे के रास्ते से भाग गया। हम लोग भी दुकान के पीछे के रास्ते से दौड़ने लगे। इस दौरान जब पुलिस द्वारा टार्च जलाया गया तो हम कुएं में गिर गए। वहीं टाटीचरिया थाना प्रभारी सुजीत कुमार का कहना है कि पुलिस की गश्ती दल को देखकर युवक भागने लगे, जिससे वे दोनों कुएं में गिरे। जानकारी मिली तो एक युवक को कुएं से निकाला गया। इधर कोडरमा की सांसद सह केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी, बरकट्ठा विधायक अमित कुमार यादव ने दूरभाष से इस घटना को संज्ञान में लिया। वहीं पूर्व विधायक जानकी प्रसाद यादव, प्रमुख संतोष मंडल, मुखिया कुमारी माधुरी, उप प्रमुख रवि वर्णवाल, 20 सूत्री अध्यक्ष शिबू प्रसाद सोनी, रवि सिंह, विधायक प्रतिनिधि उपेंद्र पांडे, महेश अग्रवाल, डीएन सिंह, ज्योतिष पंडा, मुखिया संघ अध्यक्ष सुरेश यादव, मिथिलेश वर्मा, पंचायत समिति सदस्य विनय कुमार दास, प्रबील प्रसाद, सोबरन महतो, सुरेश प्रसाद, प्रभु कुमार, अजय कुमार, महेंद्र प्रसाद, भोला प्रसाद, विष्णुगढ़ एसडीपीओ बीएन प्रसाद, सीसीआर डीएसपी मनोज कुमार सिंह, विष्णुगढ़ थाना प्रभारी राम नारायण सिंह, इचाक थाना प्रभारी संतोष कुमार, दारू थाना प्रभारी मोहम्मद सफीक, टाटीचरिया बीडीओ रश्मि खुशबू मिंज, सीओ नीलू टुडू आदि मौके पर मौजूद थे। धनबाद हरिहरपुर में अवैध पत्थर लदा हाईवा जब्त, चालक खलासी फरार। हरिहरपुर थाना की गश्ती टीम ने सोमवार को अमलखोरी से अवैध पत्थर लोड एक हाईवा को पकड़ा। थाना प्रभारी ने बताया कि हाईवा पर लोड पत्थर से संबंधित कागजात मांगने पर चालक इसे दिखाने में असफल रहा। वह गाड़ी साइड करने के बहाने खलासी के साथ भाग निकला। पुलिस हाईवा को जब्त कर थाना ले गई। थाना प्रभारी ने आगे की कार्रवाई के लिए खनन विभाग को सूचना भेज दी है।
आदित्यपुर आसंगी चेक डैम में डूबे एक नाबालिग का शव मिला। खरकई नदी के आसंगी चेक डैम में रविवार की शाम डूबे दो नाबालिग में से एक आदित्य महातो का शव एनडीआरएफ की टीम ने आज देर शाम सोमवार को शव बरामद कर लिया है। उसका शव घटनास्थल से आधा किलोमीटर दूर मिला। रांची से आई 30 सदस्यीय एनडीआरएफ की टीम सोमवार सुबह से ही सर्च अभियान में जुटी हुई थी। दूसरे नाबालिग सुमित मोदी की तलाश में एनडीआरएफ की टीम का अभियान लगातार जारी है। टीम ने सोमवार को 4 बजे शाम से दूसरे राउंड का सर्च अभियान शुरू किया, जिसमें उसे सफलता हाथ लगी। डीप डाइविंग, लाइन सर्च एवं जाली द्वारा सर्च अभियान चलाया जा रहा है। बता दें कि रविवार को दोपहर करीब 3 बजे आरआईटी थाना क्षेत्र के आसंगी के खरकई चेक डैम में इच्छापुर के 2 नाबालिग डूब गए थे, जिन्हें तलाशने सोमवार सुबह एनडीआरएफ की टीम घटनास्थल पर पहुंची थी। मौके पर समाज सेवी और जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। दोनों नाबालिगों के परिजन व आसपास के गांव लोग वहां लगातार मौजूद हैं। रविवार को इच्छापुर के 5 नाबालिग आसंगी चेक डैम में नहाने गए थे। इसी दौरान लाइन टोला निवासी शंभू महातो के पुत्र आदित्य महतो 15 वर्ष एवं मंदिर टोला निवासी प्रकाश मोदी के पुत्र सुमित मोदी 15 वर्ष पानी के तेज बहाव में फंस गए थे और डूब गए। बोकारो में महिला गई थी मंदिर, घर से दिन दहाड़े लाखों के जेवरात ले उड़े चोर। बोकारो की रेलवे कॉलोनी में सोमवार की सुबह चोरों ने बंद घर का ताला तोड़कर लाखों के जेवरात उड़ा ले गए। बताया गया कि कॉलोनी के क्वार्टर संख्या DS 1140D निवासी रीना देवी सावन की दूसरी सोमवारी पर पूजा करने मंदिर गई थी। वह सुबह करीब 10 बजे क्वार्टर में ताला लगाकर निकली थी। पति सनोज कुमार रेलवे कर्मी ड्यूटी गए थे। महिला 11 बजे पूजा कर जब घर लौटी तो उसके होश उड़ गए। घर के मेन गेट का ताला टूटा हुआ था और कमरे में सामान बिखरे पड़े थे। अलमारी का ताला भी टूटा था और अंदर रखे नकद रुपए व सारे जेवरात, एटीएम कार्ड आदि गायब थे। रीना देवी का रो रोकर बुरा हाल था। उसने बताया कि चोर नकद 5000 रुपए, सोने का मंगलसूत्र, 2 लॉकेट, 2 जोड़ी झुमका, 2 अंगूठी, चांदी का 10 बिछिया, 2 जोड़ी पायल, चांदी की 2 चेन समेत 5-6 लाख के जेवरात ले गए हैं। रीना देवी ने बालीडीह थाना में आवेदन देकर मामले की जानकारी दी है। धनबाद गोधर में कार पोल से टकराई, 1 की मौत, 5 लोग घायल। केंदुआड़ी थाना क्षेत्र के गोधर 26 नंबर में सोमवार की शाम सुल्तानगंज से पूजा अर्चना कर की लौट रही कार असंतुलित होकर पोल में टकरा गई। हादसे में पुटकी निवासी बलदेव प्रसाद बर्णवाल की मौत हो गई, जबकि 5 अन्य लोग घायल हैं। घायलों का इलाज SNMMCH धनबाद में चल रहा है। बताया गया कि पुटकी के बलदेव प्रसाद बर्णवाल अपने परिवार के साथ नंदी सेवा ट्रस्ट के जत्था के साथ शनिवार को सुल्तानगंज के काटोरिया गए थे। पूजा कर वे लोग घर लौट रहे थे। पुटकी से थोड़ा पहले गोधर में अचानक कार का टायर फट गया और कार असंतुलित होकर एक पोल टकरा गई। घटना के बाद वहां लोगों की भीड़ जुट गई। पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए SNMCH भेज दिया। वहीं जांच पड़ताल के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। रामगढ़ बेलाल नगर चित्रपुर से 20 टन अवैध कोयला जब्त। रजरप्पा पुलिस ने सोमवार को छापेमारी अभियान चलाकर चित्रपुर के बाणापीरी लटिया बेलाल नगर से लगभग 20 टन अवैध कोयला जब्त किया। बरामद कोयला CCL रजरप्पा की खुली खदान से चोरी कर रखा गया था ताकि ट्रक पर लाद कर ऊंचे दामों में तस्करी की जा सके। छापामारी अभियान का नेतृत्व रजरप्पा थाना के अवर निरीक्षक मो नौशाद ने किया। उन्होंने कहा कि रजरप्पा थाना प्रभारी नवीन प्रकाश पांडेय को मिली गुप्त सूचना के आधार पर सशस्त्र बल के साथ बेलाल नगर चित्रपुर में छापामारी अभियान चलाकर 20 टन अवैध कोयला जब्त किया। यहां बेलाल नगर निवासी जफर इकबाल उर्फ चरकू द्वारा अवैध रूप से चोरी छिपे उक्त कोयले का भंडारण किया जा रहा था। साथ ही ऊंचे दामों में बेचने के लिए ग्राहक की भी तलाश की जा रही थी। हालांकि कार्रवाई में किसी की गिरफ्तारी नहीं की गई है। पुलिस ने JCB से कोयले को ट्रैक्टरों में लादकर थाना लाया। इस बाबत थाना प्रभारी नवीन प्रकाश पांडेय ने बताया कि पुलिस टीम के पहुंचने की भनक कोयला तस्कर को पहले ही लग गई, जिस कारण वह फरार हो गया। हालांकि कोयला कारोबारी बेलाल नगर निवासी जफर इकबाल
उर्फ चरकू एवं उक्त जमीन मालिक के विरुद्ध अवैध रूप से चोरी के कोयले का भंडारण करने के आरोप में बीएनएस एवं कोल माइंस एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। साथ ही उनकी गिरफ्तारी को लेकर छापामारी अभियान भी चलाया जा रहा है। छापेमारी में रजरप्पा थाना के अवर निरीक्षक मोनौशाद के अलावे सैप आरक्षी जितेंद्र भगत, कैलाश गोप सहित कई जवान शामिल थे। धनबाद पिकअप के धक्के से बाइक सवार युवक की मौत, वैन पलटने से 12 लोग घायल। मनियाडीह टुंडी सड़क पर बरवाड्डा थाना क्षेत्र के तिलैया चौक के समीप सोमवार की दोपहर पिकअप वैन के धक्के से बाइक सवार युवक की मौत हो गई, जबकि पीछे बैठे 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक की पहचान तिलैया गांव निवासी पिंटू सिंह के रूप में हुई। घायलों में रोहित रजवार व शिवम कुमार महतो शामिल हैं। बाइक में टक्कर के बाद पिकअप वैन भी पलट गई और उस पर सवार करीब 1 दर्जन मजदूर घायल हो गए। स्थानीय ग्रामीणों ने घायलों को इलाज के लिए एसएनएमएमसीएच धनबाद भेजा। घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। वे मृतक के परिजनों को मुआवजा पिकअप वैन के चालक खलासी के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे। बताया गया कि मजदूरों को लेकर पिकअप वैन तेज गति से डोमनपुर की ओर जा रही थी। तभी तिलैया चौक के समीप सड़क किनारे बाइक खड़ी कर पिंटू और उसके दोस्त रोहित व शिवम को जोरदार धक्का मार दिया। इसके बाद पिकअप वैन अनसंतुलित हो खेत में पलट गई। पिंटू सिंह की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं उसका दोस्त रोहित व शिवम समेत वैन पर सवार 1 दर्जन मजदूर घायल हो गए। वैन पर 40 से अधिक मजदूर सवार थे। सड़क जाम की सूचना पर पुलिस इंस्पेक्टर सरस्वती मिंज व बरवाड्डा थाना प्रभारी सुनील कुमार रवि दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझाने बुझाने का प्रयास किया, लेकिन वे सुनने को तैयार नहीं थे। 4 घंटे तक चले हो। हंगामे के बाद इंस्पेक्टर व थाना प्रभारी द्वारा दाह संस्कार के लिए 10,000 रुपये मृतक के परिजनों को देने के बाद ग्रामीण शांत हुए। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हजारीबाग बीकेएस तिवारी ग्रुप के 2 अपराधी गिरफ्तार। बीते दिनों केरेडारी थाना क्षेत्र के अंतर्गत चट्टी बरियातू कोल माइंस में आगजनी और फायरिंग की घटना में शामिल बीकेएस तिवारी ग्रुप के 2 अपराधियों को गिरफ्तार करने में केरेडारी पुलिस सफल रही है। इस बाबत थाना प्रभारी अजीत कुमार ने बताया कि 2 अप्राथमिक अभियुक्त तौकीर अंसारी व तौहीद अंसारी को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। दोनों ने अपने बयान में कहा है कि हमारी परवरिश एक गरीब परिवार में हुई। आर्थिक तंगी के कारण और अपने चाचा अनीश अंसारी, जो टीएसपीसी संगठन का एरिया कमांडर रहा है, के कहने पर टीएसपीसी संगठन में काम किया। इस दौरान केरेडारी, टंडवा, खलारी, उरीमारी, पतरातू, बचरा में लेवी वसूली का काम किया। फिर कुछ दिनों बाद बीकेएस तिवारी ग्रुप खड़ा कर काम करना शुरू किया ताकि हम लोगों के बारे में किसी को शक नहीं हो। इसी क्रम में चट्टी बरियातू कोल माइंस के एमडीओ कंपनी रथविक के अधीनस्थ कार्य कर रही टाइकुन में ऑगजनी और फायरिंग की घटना को अंजाम दिया। इसके उपरांत रथविक कंपनी के एक कर्मी को व्हाट्सएप कॉल कर घटना का जिम्मेवारी ली। धनबाद आरपीएफ ने आधा दर्जन बच्चों को किया रेस्क्यू। मानव तस्करी के शिकार बच्चों को मुक्त कराने के लिए आरपीएफ ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते चला रही है। इसी मिशन के तहत सोमवार को धनबाद रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4, 5 व 8 से आधा दर्जन बच्चों को रेस्क्यू किया गया। आरपीएफ इंस्पेक्टर पंकज कुमार ने बताया कि इनमें से 4 बच्चे पांडरपाला के हैं, जबकि 5 साल का बच्चा बरवा अड्डा का और 1 बच्चा बिहार का है। 2 दिनों में धनबाद आरपीएफ ने 10 बच्चों को रेस्क्यू किया है। स्टेशन से मिले बच्चों में 4 को पांडरपाला भेज दिया गया है। बाकी 2 को फिलहाल स्टेशन पर ही रखा गया है। सीडब्ल्यूसी बिहार के बच्चे के परिवार से संपर्क करने की कोशिश कर रही है। वहीं बच्चों की तस्करी करने वाले गिरोह का पता लगाने के लिए सीडब्ल्यूसी ने जांच कमेटी बनाई है। साहिबगंज छात्रों ने निकाला मशाल जुलूस, सीएम का पुतला फूंका। पाकुड़ के केकेएम कॉलेज के छात्रावास में पुलिस और छात्रों के बीच हुई हिंसक झड़प के विरोध में साहिबगंज कॉलेज के आदिवासी कल्याण छात्रावास के छात्रों ने सोमवार की शाम मशाल जुलूस निकाला। जुलूस कॉलेज परिसर से निकलकर टमटम स्टैंड, कॉलेज रोड, स्टेशन चौक, सकरूगढ़, पूर्वी फाटक, मेन रोड होते हुए वापस कॉलेज पहुंचा।
कॉलेज के मेन गेट पर छात्रों ने सीएम हेमंत सोरेन, राजमहल सांसद विजय हांसदा व पाकुड़ एसपी का पुतला दहन किया। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। छात्र नेता सम्राट सोरेन ने कहा कि पाकुड़ के केएम कॉलेज के छात्रावास में घटित घटना निंदनीय है। दोषी पुलिस अधिकारियों की पहचान कर उनके खिलाफ सरकार कार्रवाई करे। मौके पर सरकार सोरेन, विनोद मुर्मू, लक्ष्मण टुडू, बिट्टू टुडू, मनोहर टुडू, अनपा टुडू, प्रेम मरंडी, मोहन हेम्ब्रम, अजय टुडू, रेणु टुडू, यशवंत हांसदा सहित हॉस्टल के सैकड़ों छात्र छात्राएं मौजूद थे। धनबाद गोधर में 2 सगे भाइयों के घर में लाखों की चोरी। गोधर 26 नंबर दास बस्ती में रविवार की रात चोरों ने 2 सगे भाइयों के घर में लाखों रुपए की संपत्ति की चोरी कर ली। चोर चहारदीवारी फांदकर विकास रविदास व राजन रविदास के घर में घुसे और अंदर के कमरों का ताला तोड़कर घटना को अंजाम दिया। केंदुआड़ीह थाना पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। विकास रविदास और घर की महिलाओं ने पुलिस को बताया कि चोरों ने उसके भाई राजन रविदास के कमरे का ताला तोड़कर अलमारी से 12,000 नगद, सोने की चेन, अंगूठी, 2 लॉकेट सहित चांदी की 15 छोटी बाली, चांदी की 4 चेन व अन्य कीमती सामान पर हाथ साफ किया। वहीं उसके कमरे से 12,000 रुपए नकद, सोने का हार, मंगलसूत्र, झुमका, बाला, लॉकेट व अन्य जेवरात लेकर चोर फरार हो गए। राजन रविदास शनिवार को ही जल चढ़ाने देवघर गया है, जबकि उसकी पत्नी अपने मायके गई थी। वहीं विकास रविदास अपने परिवार के साथ बगल के कमरे में सोए हुए थे। सोमवार की सुबह सोकर उठने पर घटना की जानकारी हुई। इसके बाद केंदुआड़ीह थाना पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने विकास रविदास की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी। लातेहार पलामू व्याघ्र परियोजना में विश्व बाघ दिवस का आयोजन। पलामू व्याघ्र परियोजना के दक्षिणी वन प्रमंडल अंतर्गत गारू पूर्वी, पश्चिमी एवं बारेसाड़ वन क्षेत्र में विश्व बाघ दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर गारू पूर्वी वन क्षेत्र के रेंजर उमेश कुमार दुबे के नेतृत्व में जागरूकता प्रभात फेरी निकाली गई। कार्यक्रम में वन कर्मियों के अलावा कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के छात्र छात्राओं समेत ग्रामीण भी शामिल थे। रैली में बाघ बचाव, जीवन को बचाव, बाघ हमारा देश की शान है, उसे बचाना जरूरी है, बाघ है तो जंगल है, जंगल है तो जीवन है, उसे बचाना हमारा कर्तव्य है आदि के नारे लगाए गए। रैली गारू पूर्वी वन क्षेत्र कार्यालय से बाजार होते हुए हेसक गांव तक गई। समापन समारोह को पूर्वी के रेंजर उमेश कुमार दुबे ने संबोधित करते हुए कहा कि आज विश्व बाघ दिवस के अवसर पर हम सभी को संकल्प लेना होगा कि जंगल के एक भी वृक्ष की कटाई नहीं करेंगे और जंगली जानवरों का संरक्षण करेंगे। जंगल है तो जानवर हैं, जंगल है तो जीवन है, तभी हम सभी जीवित हैं। इधर बारेसाड़ वन क्षेत्र में वनपाल प्रमजीत तिवारी के नेतृत्व में प्रभात फेरी निकाली गई। श्री तिवारी के नेतृत्व में पेड़ों को रक्षा सूत्र बांधकर बचाने का संकल्प लिया गया। गारू पश्चिमी वन क्षेत्र के मारोमार सब बीट परिसर में भी कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर वनपाल रंजय कुमार, वनरक्षी रूपेश कुमार, विवेक कुमार, रोहित कुमार, बिपिन कुमार, कौशल कुमार, चंदन कुमार, रवि कुमार, नीरज कुमार, अरुण कुमार सिंह समेत काफी संख्या में वनकर्मी टेकर गार्ड शामिल थे।